तो शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। हालांकि इसमें देश के लगभग सभी नागरिकों को शामिल होना चाहिए, लेकिन उन सब लोगों को भी ये भी जान लेना चाहिए कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। क्योंकि अभी जो श्री राम मंदिर है वो पूरा बना नहीं है, अभी केवल उसका काम 30% हुआ है पूरे मंदिर का। तो आप लोगों को बस ये ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर मोदी जी को इतनी जल्दी क्या है। अगर शास्त्र हमें सिखाते हैं कि आप ही मान लीजिए कि अगर घर पूरा नहीं बना रहता है तो आप घर में गृह प्रवेश नहीं करते हैं, तो मंदिर में 30% काम हुआ है, तो आप अभी मोदी जी को इतनी जल्दी क्यों है उद्घाटन की? इसके पीछे राज क्या है? देखिए, जो 4 शंकराचार्य हैं वो लोग भी मंदिर में नहीं जा रहे हैं उद्घाटन में, और उनको बुलाया भी गया है तो कैसे? जिनके प्रति पूरे देश के लोगों का श्रद्धा इतना ज़्यादा है, अगर उन लोगों को न्योता भी दिया गया है तो ये कहा गया है कि आप केवल 2 लोगों के साथ आ सकते हैं। आप ही लोग बताइए, जिन शंकराचार्य लोगों के साथ उनके इतने ज़्यादा शिष्य लोग रहते हैं, उनको मात्र 2 लोगों के साथ बुलाया गया है। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए, जितने हिंदू सनातनी लोग हैं, सबके लिए अपमान की बात है। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि जल्दी से उद्घाटन करा दिया जाए। इसमें मोदी जी की सबसे बड़ी साजिश है, जो गोदी मीडिया दिखा नहीं रही है, और सब लोगों को ये लग रहा है कि अपना सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। तो आप ही लोग बताइए कि अभी मंदिर पूरी तरीके से बना नहीं है, 30% काम हुआ है, और उसमें ये नहीं है कि केवल प्राण प्रतिष्ठा करके छोड़ दिया जाए, उसमें श्री रामचंद्र जी की मूर्ति भी ला के रखी जाएगी। और जो 4 शंकराचार्य हैं वो लोग कह रहे हैं कि अगर शास्त्र हमें सिखाते हैं कि हम लोग को किसी भी अनुष्ठान को किस तरीके से करना चाहिए, तो आप लोग बताइए कि जो सनातन धर्म है, और आप लोगों के सामने ये चीज़ लाना चाहते हैं कि मोदी से अच्छा कोई नहीं है। और उसमें ये भी कहा गया है कि जितने लोग संवैधानिक पद पे हैं, मंत्री लोग वगैरह वगैरह, जितना भी लोग हैं, वो लोग 22 जनवरी को नहीं जाएंगे। उस समय जो गोदी मीडिया है वो केवल वहाँ पे एक आदमी की उपस्थिति देखना चाहती है, पूरे विश्व को दिखाना चाहती है, वो है सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्योंकि उनको 2024 में जो 2 से 3 महीने के बाद चुनाव होने वाला है, उसमें अपनी परचम लहराना है, और लोगों को बस यही दिखाना है कि मोदी से बेहतर कोई नहीं है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखे रहिएगा कि जो ये साजिश चल रहा है विपक्षी लोगों के पीछे, कि उनको पीछे कैसे किया जाए, और जो अनपढ़ जनता है, अनपढ़ लोग हैं, उन लोगों को नीचे कैसे लाया जाए, ताकि हम लोग हमेशा अपने सत्ता में बने रहें। तो आप लोग बस ये जो 4 शंकराचार्य हैं, उसमें एक पीठाधीश्वर जो हैं, उनकी इंटरव्यू को थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद से मैं आगे की जो बातें हैं वो बताता हूँ। शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति
गायब हो गई थी, उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया, उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। भाई जो 4 शंकराचार्य में दूसरे नंबर के जो श्री शंकराचार्य हैं, श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, वो कह रहे हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल करे वो एंटी मोदी थोड़ी ना हो सकता है। भाई जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो इनको निमंत्रण भेजा गया, भारतीय जनता पार्टी ने इनको निमंत्रण भेजा। अब आप लोग ये बात बताइए, जिनके मतलब जो शंकराचार्य हैं उनके नीचे जितने भी पीठाधीश्वर हैं सब लोग हैं, अब इनसे कहा गया कि आप आइए अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन में, तो सिर्फ आप एक आदमी को लेकर आ सकते हैं। अब ये बयान पे वो कह रहे हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मंदिर अभी पूरा बना नहीं है, और शास्त्रों के अनुसार जो भी उद्घाटन का कार्य होना है वो शास्त्रों के अनुसार हो, क्योंकि शास्त्र ने हमें सिखाया है कि राम जी हैं कि नहीं हैं। तो अगर वही शास्त्र का हम विरोध करेंगे तो कैसे चलेगा? तो इस पे थोड़ा सा श्री निश्चलानंद सरस्वती जी का बयान सुन लीजिए आप लोग। मेरे पास जहाँ तक मठ तो मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, और मुझे सोचना है कि शंकराचार्य पुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे आ सकते। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे आप? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे श्रेय नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रहे हैं? दोस्तों, जो 4 शंकराचार्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं उनकी बातों को आप लोगों ने सुना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हिम्मत देखिए, जिन्होंने राम रथ यात्रा को शुरू किया। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग इनको भी निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। तो सीधे तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग श्री राम भक्त को बांटने का कार्य कर रहे हैं। जिन्होंने राम रथ यात्रा को शुरू किया उनको ये लोग निमंत्रण नहीं भेज रहे हैं, उनको भी इस उद्घाटन में जगह नहीं दे रहे हैं। तो बात साफ है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग सीधे तौर पे हम लोगों को बांटने का कार्य कर रहे हैं और ये अपना वोट बैंक बटोरना चाहते हैं, जिससे जनता, जो भी जनता है, सब लोग इनके बातों पर ध्यान दें। और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को इजाज़त है, जो पूरी तरह से जो गोदी मीडिया है पूरे अपने कवरेज में दिखाएगी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी आए थे, और उन्हीं की जगह है। जो लाल कृष्ण आडवाणी को जगह नहीं दे सकता वो सबको बांट सकता है। तो भाई अब हम लोग को दीजिए इजाज़त, और मेरा नाम है विपिन सानी, और